मित्रों, चलिए शुरू करते हैं लीडरशिप थ्योरी। जी हाँ, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लेक्चर लाया हूँ लीडरशिप थ्योरी। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, लीडरशिप पे एक लेक्चर पहले आ चुका है, उसमें हमने पढ़ा था लीडरशिप मॉडल्स। ये है लीडरशिप थ्योरी। तो थ्योरी क्या है, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विचारकों ने लीडरशिप नेतृत्व के ऊपर अलग अलग बातें बोली है कि कौन सा लीडर बढ़िया है, नेतृत्व कैसे होना चाहिए। इसी के बेस पे अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग विचार है, तो अलग अलग थ्योरी है। चलिए इन थ्योरी के संक्षेप में कीवर्ड समझ लेते हैं, फिर किसने क्या दिया और इसकी क्या कार्यक्रम है, सब कुछ आराम से देख लेते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पिछले शिफ्टों में इससे क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी आने की प्रबल प्रबल संभावना है। तो लीडरशिप थ्योरी में हम पढ़ेंगे ग्रेट मैन। जी हाँ, ग्रेट मैन पढ़ेंगे, स्किल थ्योरी पढ़ेंगे, सिचुएशनल पढ़ेंगे, कॉन्टीजेंसी थ्योरी पढ़ेंगे, घबराइए मत, हिंदी में समझाऊंगा। ट्रांजेक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, स्टाइल थ्योरी और सर्वेंट थ्योरी, ये सारी थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। कुछ प्रमुख प्रमुख थ्योरी और उसको देने वालों का नाम जान लीजिए। ग्रेट मैन थ्योरी ये दिया था अरिस्टोटल, जिसे अरस्तु भी आप बोलते हैं। ग्रेट मैन थ्योरी मतलब लीडर वो होता है जो ग्रेट होता है। ग्रेट मैन वो पैदाइशी ग्रेट होता है, अरिस्टोटल के कहने के अनुसार पैदा होते हैं उसमें कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं लीडर बनने के। अरिस्टोटल के ये सिद्धांत हैं। आगे देखिए, लेविन एंड वाइट लीडरशिप स्टाइल्स की बात करते हैं। ये फीडलर किसकी बात करते हैं, कॉन्टीजेंसी की। हर्शे एंड ब्लैंकार्ड बात करते हैं सिचुएशनल लीडरशिप की, और बर्न्स बात करते हैं ट्रांजेक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल की। ये थ्योरीज कब कैसे आई, ये थोड़ा से इससे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे पर थोड़ा समझ लीजिए। तो ट्रेड थ्योरी 1950 के दशक के आसपास आई, उसके बाद बिहेवियरल आई 1950-60 में, सिचुएशनल आई 70-80 के आसपास, और 80 के बाद ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजेक्शनल थ्योरी, ये सारी थ्योरी आई। मित्रों, लीडरशिप पे कीवर्ड्स, इतनी सारी थ्योरी है, कैसे याद करेंगे, तो कीवर्ड का सहारा लेना है। कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा, तो कीवर्ड का सहारा। जैसे ग्रेट मैन थ्योरी, तो ग्रेट मैन थ्योरी में और कुछ याद रहे ना रहे, बस इतना याद रखना है। ग्रेट मैन थ्योरी बोलती है कि लीडर्स जो है पैदा होते हैं, बनते नहीं। लीडर बनते नहीं, क्या होते हैं, पैदा होते हैं। स्किल थ्योरी क्या बोलती है कि आइडियल टेक और नॉन टेक स्किल जिसके पास है, कुछ ऐसी टेक्निकल स्किल्स और नॉन टेक्निकल स्किल्स जिसके पास है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसके पास अच्छा है, वही अच्छा लीडर हो सकता है। सिचुएशनल लीडरशिप क्या कहता है कि लीडर्स को अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट करना चाहिए। कॉन्टीजेंसी थ्योरी क्या बोलती है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के लीडर चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही लीडर हर सिचुएशन में काम कर जाएगा, किसी का कोई गुण अच्छा हो सकता है, किसी का कोई गुण। तो जैसा सिचुएशन हो वैसा हमको लीडर चाहिए। कहीं अपने मोदी जी काम आएंगे तो कहीं राहुल गांधी काम आएंगे, ऐसा कहता है कॉन्टीजेंसी थ्योरी। सर्वेंट क्या बोलता है, सर्वेंट लीडरशिप बोलता है कि ऐसा लीडर जो पर सेवा, लोगों का सेवा करना ही अपना क्या समझता है, धर्म समझता है, या जो अपने फॉलोअर्स की हित के बारे में इतना सोचता है कि खुद का भी सेक्रीफाइस कर देता है, ये होता है सर्वेंट थ्योरी। जैसे अपने गांधी जी, अब्राहम लिंकन, है ना, बहुत सारे ऐसे लीडर हुए हैं। स्टाइल थ्योरी देखिए, स्टाइल थ्योरी बोलती है कि बिहेवियरल एक्शन पे जोर देती है कि बिहेवियरल एक्शन, हम थ्योरी गुण क्या है लीडर पे इससे मतलब नहीं है। स्टाइल थ्योरी बोलती है वो करता क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, एक्शन क्या लेता है, टास्क और रिलेशन के आधार पर बिहेवियरल थ्योरी नापी जाती है। मतलब वो कैसे कार्य कराता है और कैसे रिलेशन है उसके बाकी जो उसके फॉलोअर्स हैं। तो बिहेवियरल थ्योरी एक्शन पे काम करता है, बिहेवियर पे, एक्शन पे, कार्य पे फोकस करता है। लीडर मेंबर थ्योरी क्या है, लीडर मेंबर थ्योरी ये है कि इसमें लीडर मेंबर को सपोर्ट करता है, मेंबर लीडर को सपोर्ट करते हैं। इन ग्रुप आउट ग्रुप होता है। मतलब क्या है, मतलब ये जैसे आजकल की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी कांग्रेस, तो जो भी बीजेपी के फॉलोवर हैं उनको बीजेपी वालों ऊपर लीडर से फ़ायदा मिलता है, सांसद एमएलए से, और उनकी वजह से, फॉलोवर की वजह से वो सांसद बनते, दोनों को अपना कुछ ना कुछ फ़ायदा है। तो जो बीजेपी का सदस्य वो कांग्रेस का तो नहीं होगा, जो कांग्रेस का वो बीजेपी का नहीं होगा। तो इन ग्रुप आउट ग्रुप चलता है, मतलब कुछ लोग ग्रुप के बाहर रहेंगे, बाकी लोग ग्रुप के अंदर रहेंगे। ये कुछ लोग ग्रुप के अंदर रहेंगे, बाकी लोग ग्रुप के बाहर, मैंने उल्टा बोल दिया था। तो ये होता है लीडर मेंबर थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल बोलता है कि ऐसा कुछ करिश्मा वाला लीडर है, उसकी बातें हैं या उसका जो अनुभव है वो इतना इंस्पायरिंग है कि कमिटमेंट फॉलोअर्स ऑटोमेटिक कर देते हैं, हाँ मैं ये काम करूँगा। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्म कर देता है, व्यक्तित्व को ही ट्रांसफॉर्म कर देता है फॉलोअर्स के। फिर ट्रांजेक्शनल क्या है, ट्रांजेक्शनल ये है कि भैया तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँ।
तो ऐसा लीडर जो है वो बोलते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, दोनों का जिसमें परस्पर लाभ हो। ट्रेट क्या बोलता है? आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। ट्रेट बात करता है कि एक व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ऐसे फीचर्स होने चाहिए उस इंसान के, ऐसे उसके गुण होना चाहिए, तभी वो लीडर बनने लायक है, ये बोलता है ट्रेट। तो मित्रों ये हमने संक्षेप में कीवर्ड के रूप में समझा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लीडरशिप थ्योरी है वो सिचुएशनल, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सिचुएशनल लीडरशिप में 4 बातें हैं, मतलब 4 तरह की लीडरशिप है। सिचुएशनल है क्या? सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट होना, यही सिचुएशनल लीडरशिप। जैसी सिचुएशन हो वैसा परिवर्तन लाए अपने कार्य में, बिहेवियर में एक लीडर। तो 4 तरह की लीडरशिप होती है इसमें। टेलिंग है, सेलिंग है, पार्टिसिपेटिंग है और डेलीगेटिंग है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, इसमें पहले समझ लीजिए सबसे अच्छा किसे माना जाता है, सबसे लो किसे माना जाता है। तो सबसे हाई लीडरशिप होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब लेटिंग द एम्प्लॉयज़ टू ड्राइव, एम्प्लॉयज़ के ऊपर जिम्मेदारी दे देना कि हाँ उनको हम समझ गए हैं, उनके स्किल्स को, अब उनको जिम्मेदारी दे दो, डेलीगेट कर दो पावर की ये कार्य तुमको करना है, अपने हिसाब से करो। ये होता है डेलीगेशन। S4 ये सबसे अच्छा माना जाता है। टेलिंग ये क्या होता है? सबसे लो माना जाता है। इसमें माइन्यूट मॉनिटरिंग होती है और प्रिसाइज गाइडेंस होता है। छोटी छोटी बात में टेलिंग, भाई ये ऐसा कर लो, ये ऐसा कागज़ लिखो, यहाँ साइन करो, ये ऐसे बात करो, मतलब हर पॉइंट पे दखल अंदाजी करना, ये होता है टेलिंग लीडरशिप। हर पॉइंट पे बताना फॉलोवर को। डेलीगेटिंग क्या है? नहीं समझ गए कि फॉलोवर अच्छा है, बोलो अपने हिसाब से करो। तो ये होता है। बाकी जो सेलिंग और पार्टिसिपेटिंग इसके बीच में है। सेलिंग क्या करता है? कम्युनिकेटिंग लीडर है कि भैया ऐसा ऐसा करो, परसुएट करता है फॉलोवर के ऐसा ऐसा आप करिए। स्पष्ट कम्युनिकेशन इसका गुण है। पार्टिसिपेटिंग क्या है? दोनों मिल के बैठते हैं, लीडर और फॉलोवर मिल के डिस्कस करते हैं। तो ऐसा टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग है। सबसे अच्छा डेलीगेटिंग है और सबसे लो कहें तो टेलिंग। इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ भी देख सकते हैं।